सबसे पहले भगवान बुद्ध के चरणों में नमन, बाबा साहब के चरणों में नमन, संतों गुरु महापुरुषों के चरणों में नमन। आप सभी को जय भीम, नमः बुद्धाय। आज मैं चर्चा करूंगी ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले के जीवनी पर। तो माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले कौन थे और मेरी महिलाएं अभी भी नहीं जानती हैं, जैसा कि मैं नहीं जानती थी, मेरे को भी नहीं पता था। तो मैं आप लोग से बताना चाहूँगी, मेरी माता सावित्रीबाई फुले, मेरे ज्योतिबा फुले जो है पहली शिक्षिका भारत की मेरी सावित्रीबाई फुले थी। और आज उनका कोई नहीं जानता है कि सावित्रीबाई भारत की पहली शिक्षिका थी। हम लोग सरस्वती जी को जान बैठे हैं कि सरस्वती जी जो है देवी की, विद्या की देवी हैं। तो मेरी माता सावित्रीबाई विद्या की देवी हैं, महिलाओं की देवी हैं। महिलाएं के लिए माता सावित्रीबाई ने इतना संघर्ष किया। उन्होंने अपने घर से नहीं पढ़ा था। माता सावित्रीबाई फुले को ज्योतिबा फुले जब शादी करके लेके आते हैं तो अपने घर पे उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको शिक्षित बनाते हैं। कहते हैं सावित्री, अगर तुम पढ़ लिख लोगी तो मेरी महिलाओं को पढ़ाने का काम करोगी, क्योंकि मेरी महिलाएं गुलाम हैं, मेरी महिलाएं पढ़ नहीं रही हैं। जो मेरी महिलाएं पढ़ना चाहती हैं वो भी नहीं पढ़ पा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको आज़ादी नहीं है, उनको पढ़ने का हक नहीं है। लेकिन अगर तुम पढ़ लोगी तो तुम एक लेडीज़ को शिक्षित कर सकती है। तो मेरे ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएं और लिखाएं, उनको शिक्षित बनाएं। और उन्होंने पहला स्कूल पुणे में खुलवाएं महिलाओं के लिए। और बताइए कौन जानता है सावित्रीबाई फुले को उन्होंने स्कूल खोलाया? और सरस्वती जी को कोई जानता है कहीं स्कूल खुलवाई हैं? मेरी माता सावित्रीबाई ने इतना संघर्ष किया। ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने समाज के काम करते थे। तो उनके घर तरह तरह के धमकियाँ देने लोग जाते थे और उनके पिताजी शिकायत करते थे कि ज्योतिबा फुले को समझा लीजिए, माता सावित्रीबाई को समझा लीजिए, क्योंकि उन्होंने समाज का काम कर रहे हैं, समाज सुधारने का काम बंद करें। तो टेंशन में हो जाते हैं, तरह तरह की धमकियाँ देने लगते हैं, हम लोग मार डालेंगे, या करेंगे, वह करेंगे। लेकिन मेरे ज्योतिबा फुले ने ठान लेते हैं, नहीं, मैं मर जाऊँगा बेशक, लेकिन अपने जो मेरी महिलाएँ गुलाम हैं, जो मेरे इतने अछूत बेचारे परेशान हैं, उनको इंसान के दर्जा नहीं दिया जाता है, मैं उन लोग के लिए संघर्ष करूंगा जब तक उन लोग को हक नहीं मिलेगा। मेरे ज्योतिबा फुले ऐसे करते रह गए। उनके पिताजी कहते हैं कि ज्योतिबा तुम समाज का काम छोड़ दो। ज्योतिबा फुले कहते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाद में कहते हैं तुम छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो तुम घर ही छोड़ दो। मेरे महात्मा ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई फुले को लेकर घर भी छोड़ देते हैं भाई बहन, केवल हम लोग के लिए। हम लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम लोग के लिए उनको घर भी छोड़ना पड़ गया, घर भी छोड़ देते हैं। घर उन लोग को कुछ लालच नहीं रहता है, अपने लिए उन लोग ज़िंदगी नहीं जी पाए, समाज के लिए ज़िंदगी जीते रह गए। जैसे कि मेरे बाबा साहब क्यों गुरु मानते हैं ज्योतिबा फुले को? उन्होंने पढ़ा इतिहास को, अपना इतिहास जाने, मेरे बाबा साहब आज महान बन गए। तो हम लोग क्यों अंधविश्वास में पड़े हैं? हम लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो मेरी माता सावित्रीबाई जब पढ़ाने जाने जब घर छोड़ देती हैं तो उनको रहने की जगह कहीं नहीं मिलता। मेरे भाई बहन, उनके दोस्त एक मुसलमान भाई थे, वो उनके घर सीधे पहुंचते हैं। और फिर उसके बाद जब घर पहुंचते हैं तो वहाँ पे फातिमा शेख, उनके भाई के दोस्त बहन का नाम रहा फातिमा शेख था। तो उन्हें दरवाज़ा खोलते हैं तो पूछते हैं कि आप लोग कौन? बताते हैं मैं ज्योतिबा फुले और ये सावित्री फुले। तो पहचान जाती हैं, घर में अंदर बुलाती हैं, अपने भाई को बुलाती हैं, भैया भैया देखिए कौन आया है। आते हैं उनके भाई और सब लोग, चारों लोग मिल करके बैठते हैं, बातें करते हैं, अपनी सारी परेशानी बताने लगते हैं। तो उनके रहने की जगह फातिमा शेख के यहाँ मिला। और फातिमा शेख को जब पता चला कि इन लोगों ने समाज के काम कर रहे हैं तो दोनों भाई बहन मिलकर महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले का साथ देते हैं और घर में रहने की जगह देते हैं और समाज के काम में लग जाते हैं। तो मेरे ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले इतना संघर्ष किए हैं। और जो मेरे भाई बहन फुल मूवी ना देखे होंगे, प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं था अपना इतिहास है क्या, कैसे हम लोग अपना इतिहास जानें। तो हम लोग जाने भाई बहन, जानें और समझें मेरे महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया हम लोग के लिए। फिर उन्होंने पहला स्कूल पुणे में खुलवाएँ और वहाँ स्कूल में जब पढ़ाने लगती थी उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंका जाता था, रास्ते में जाती थी। फिर माता सावित्रीबाई फुले घर पे आती हैं, ज्योतिबा फुले देखते हैं, कहते हैं सावित्री हिम्मत मत हारना। सावित्रीबाई फुले हिम्मत नहीं हारती हैं। ज्योतिबा समझाते हैं सावित्री एक साड़ी थैला में रख लो और एक साड़ी पहन के जाओ, स्कूल में पहुँचने के बाद तुम साड़ी बदल लेना, लेकिन पढ़ाने का काम छोड़ना मत। मेरी माता सावित्रीबाई ऐसे करने लगी। जो रास्ते में गोबर कूचरा वाला साड़ी रहता है जाके स्कूल में बदलती हैं, फिर महिलाओं को पढ़ाने का काम करती हैं। आज मेरी महिलाएं जो पढ़ रही हैं, जो लिख रही हैं, जो ड्यूटी कलेक्टर बन रही हैं, आज मेरे महापुरुषों का संघर्ष है। ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता रमाबाई और बाबा साहब सब
इन लोगों का संघर्ष है, इन लोगों ने अपना घर परिवार तोड़ करके आज समाज के लिए इतना अच्छा जीने का मौका दे के चले गए। न तो वही गले में हाड़ी, लड़की रहती, कमर में झाड़ू रहता, हम लोग गुलाम रहते, ज़िंदगी में उभर नहीं पाते। तो हम लोग अपना इतिहास जाने भाई बहन, अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो अपना इतिहास नहीं बना पाएंगे। तो मेरे ज्योतिबा फुले कितना संघर्ष किए और उनके ऊपर कितना धमकियाँ आने लगी, तरह तरह के जान मारने के लिए बदमाश भेजा गया। बदमाश लोग जब जाते हैं ज्योतिबा फुले के घर कि मैं तुमको मारने आया हूँ, ज्योतिबा फुले पूछते हैं कि तुमको मेरे को मार के क्या मिलेगा, बताते हैं तुमको क्यों मारने आए हो, जो तुम समाज के काम कहते हैं, जो समाज के काम कर रहे हो इसको मत करो। ज्योतिबा हंसते हैं और कहते हैं ठीक है, तो बताने लगते हैं। तो वो लोग भी अपने समाज के निकलते हैं, कहते हैं कि जब कुछ उन लोग को पता चल जाता है सच्चाई, ज्योतिबा फुले बताते हैं बदमाश लोग से, उन लोग हाथ जोड़ लेते हैं ज्योतिबा फुले के साथ, कहते हैं बताइए हम लोग कहाँ भटक रहे थे, आप मेरे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप मेरे महिलाओं को शिक्षित बनाने का काम कर रहे हैं और मैं आपको मारने आया हूँ। उस समय पैर पे पड़ जाते हैं और उसी समय उन लोग भी समाज का काम करने लगते हैं। मेरे ज्योतिबा फुले ने इतना संघर्ष किया मेरे भाई बहन, समझिए और जानिए। कब जानेंगे, सब कुछ छिनाया जाएगा तब जानेंगे, तब पता चलेगा। तो मेरे महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किए। बाबा साहब ना होते तो आज हम लोग को यहाँ तक मौका नहीं मिलता पहुँचने का, माता सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो आज हम लोग का पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो मेरे महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किए हैं। अपने महापुरुषों का इतिहास जाने, अपना इतिहास जाने और पढ़ें लिखें शिक्षित बने। बाबा साहब का 3 मूल मंत्र है, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। इन पर विचार करें और इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। अगले वीडियो में आप लोग से हम फिर चर्चा करते हैं।